हर हर महादेव। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। सुबह की ये प्यारी सी धूप, एक नई शुरुआत, एक एनर्जी के साथ नई। चलिए दिन की करते हैं शुरुआत। ठंडें जा चुकी हैं, थोड़ी बहुत ठंड रह गई है, तो मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े अब रख देती हूँ और साथ साथ थोड़ा सा कपड़ों की शॉर्टिंग भी कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं कपड़ों को 3 हिस्सों में बांटती हूँ। एक वो जो अभी पहनने लायक हैं, दूसरे वो जो अब हमारे काम के नहीं हैं, और तीसरे वो जो किसी और के काम आ सकते हैं। जो कपड़े फेंकने वाले होते हैं उन्हें मैं अलग रख देती हूँ, लेकिन जो कपड़े ठीक हालत में होते हैं, बस हमारे साइज़ या ज़रूरत के नहीं होते, वो मैं किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए अलग रख लेती हूँ। मुझे लगता है अगर कपड़ा किसी के काम आ सकता है तो उसे यूं ही क्यों फेंकना। सही कह रही हूँ ना। अब बात आती है स्टोरेज की। हमारे यहाँ चूहों की दिक्कत है, और अगर कपड़े ऐसे ही रख दिए तो वो ख़राब हो जाते हैं बेड के अंदर। तो बेड के अंदर भी रखना रिस्की होता है, इसलिए मैं सारे गर्म कपड़े कार्टून में अच्छे से पैक करके रख रही हूँ। कार्टून में रखने से एक तो ये डस्ट से भी सेफ़ रहेंगे, और चूहों की गारंटी मैं ले नहीं सकती, हो सकता है वो टाँड़ तक भी पहुँच जाए, क्योंकि उनकी पहुँच का कोई जवाब नहीं है, वो कहीं भी पहुँच सकते हैं। और ये स्वेटर देख रहे हैं, ये मेरी नानी के हाथ का बुना हुआ है। मेरी नानी को बहुत शौक था स्वेटर बुनने का। देखो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अब एक छोटी सी बात और बताती हूँ। कई बार ना शर्ट या स्वेटर ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं कि पहनने लायक नहीं रहते, लेकिन मैं उन्हें पूरा फेंकती नहीं हूँ। मैं उनके बटन काट कर अलग रख लेती हूँ। बाद में वही बटन किसी और कपड़े में काम आ जाते हैं। ये 10-12 बटन हो गए, ये अब किसी न किसी चीज़ में काम आ ही जाएंगे। इससे छोटी छोटी बचत भी हो जाती है और चीज़ें बेकार भी नहीं होती हैं। मुझे लगता है सफाई के साथ साथ अगर थोड़ा सा सोच समझ कर काम करें सभी लेडीज़ हैं, तो घर में भी मैनेज रहता है और किसी की मदद भी हो जाती है। यही है आज का मेरा काम, घर की सफाई भी और थोड़ी सी समझदारी भी हो गई है। तो अब चलो, बहुत देर हो चुकी है, दोपहर के 1 बज रहा होगा या 12:30। तो मैं अब करती हूँ लंच। अपना लंच हो या ब्रंच हो, तो चलो मिलते हैं आगे। तो नहा धो के पूजा पाठ करके हो चुके हैं रेडी, और मैं लंच में बना रही हूँ अपने लिए। लंच कह लो, ब्रंच कह लो, कुछ भी कह लो। पनीर का पराठा। इसको सेकूंगी मैं घर के निकाले हुए घी से। अभी ये मैंने घी को ताया नहीं है, ये लौनी है। इससे और ज्यादा टेस्टी स्वाद आता है। नॉर्मली रिफाइंड वगैरह से ज्यादा टेस्टी आता है इससे स्वाद, देखना भी आप। और देखिए ये हो चुका है हमारा पराठा तैयार, एकदम लाल लाल हो रहा है, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। बस आज क्या हुआ है, फिलिंग में ना थोड़ी मिर्ची तेज पड़ गई है, अब वो देखी जाएंगी। लेकिन दिखने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आइए आप लोग भी खा लीजिए, मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है, और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आ गया। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और ये चल रही इन दोनों की बच्चों की पढ़ाई। ये लोग इतना मन लगाकर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके सामने रखी गई है एक शर्त कि नो स्टडी नो फ़ोन। तो फ़ोन के लालच में हो रही है पढ़ाई, वरना ये दोनों बदमाश पढ़ें ये तो हो ही नहीं सकता। खासकर ये रियतर महाराज, एक नंबर का आलसी, अभी भी बेड पे देखो कितने आराम से पोजीशन में पढ़ रहा है। बच्चों की फरमाइश पर रात के डिनर में बन रहे हैं छोले भटूरे। छोले तैयार कर दिए गए, कढ़ाई चढ़ा दी गई है, भटूरे देखो गरम गरम फूल रहे हैं। अब बच्चों की प्लेट लगाऊंगी मैं और बच्चों को दूंगी खाना। आप लोग भी अपने अपने घर डिनर कीजिए। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो। आप लोगों का जो हमें प्रोत्साहन मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।